हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.1 एक्सरसाइज। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी सरफेस का क्यूबॉइड, क्यूब और यहाँ तक कि कोन और सिलेंडर के हम और स्फेयर के सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब हैं यहाँ पर और दोनों क्यूब को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। देख लीजिए आप, दो क्यूब हैं यहाँ पर। इसका पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिए आप। एक क्यूब आपका ये है और इसी के साथ में रखा हुआ इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, तो इससे हम इसकी साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ईच एंड टू एंड, तो यहाँ आप राइट कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर है यहाँ पर वॉल्यूम। इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी साइड यहाँ पर निकालना चाहें और हमने सपोज कर लिया इस जो आपका क्यूब है इसका जो साइड है वो ए है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। अगर ए क्यूब है तो यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब हो जाएगा ये आपका 4 का क्यूब होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और इस तरीके से आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। साइड कितनी होगी, दोनों तरफ का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो आपका क्यूब है इसकी जो साइड है वो आपकी 4 सेंटीमीटर, मतलब सभी साइड है, क्योंकि क्यूब है इसलिए इसकी सभी जो साइडें होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, सभी साइडें जो होंगी वो आपकी इक्वल होंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो क्यूब है उसकी सभी साइडों को यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन्होंने कहा कि दो क्यूब को अगर हम यार एक साथ में कनेक्ट कर दिया जाए, तो हमने एक क्यूब ये ले लिया, आपका ये क्यूब है, और इस क्यूब को हमने यहाँ पर एक दूसरा क्यूब इसी के साथ में हमने जोड़कर यहाँ पर रख दिया, और ये आपका क्यूब, इस क्यूब को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्यूब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उस क्यूब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा क्यूब आपने जोड़ा है, जो दूसरा क्यूब आपका फॉर्म हुआ है, इन दोनों क्यूबों के जुड़ने से यहाँ पर एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर। ये दूसरा वाला आपने जो क्यूब यहाँ पर बना दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आपका दूसरा क्यूबॉइड यहाँ पर जोड़ दिया, दो क्यूब यहाँ पर जोड़ दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 और 4। अब यहाँ पर रिजल्टिंग जो चेंज आएगा वो किस में चेंज आएगा, लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगा, दो कमरों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, देखो हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हाइट तो आपकी उतनी ही रहेगी। देखिए आप, हाइट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। चेंज यहाँ पर ब्रेड्थ में भी नहीं आया, जितनी चौड़ाई थी उतनी ही है, और सेम साइज में सिर्फ आपका जो लेंथ था वो लेंथ में यहाँ पर चेंज आ गया। तो यहाँ हम सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर आप ऐसे राइट करेंगे, when two cubes are combined form a cuboid, the length of cuboid will be लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपकी उसी तरीके से 4 सेंटीमीटर रहेगी, और हाइट भी आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगी। अब जो रिजल्टिंग आपका क्यूबॉइड बना हुआ है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया, जब आपका सरफेस एरिया लिखा हुआ होगा तो उस केस में आपको टोटल सरफेस एरिया का ही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसलिए टोटल TSA
टोटल सरफेस एरिया मीन्स है TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में हम ऐसे राइट कर सकते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फार्मूला होता है 2LB + BH + HL। इससे पहले वाली जो वीडियोज है उसमें मैंने फार्मूले के बारे में, यहाँ पर फार्मूलों के बारे में हमने राइट किया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर फार्मूला, इसका फार्मूले, सभी फार्मूले आपको याद करवाए थे मैंने, तो आपको ध्यान भी होगा उसके बारे में। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लेंथ आप पुट कर दीजिए। लेंथ आपकी हो जाएगी 4 × 4। तो देखो यहाँ पर लेंथ आपकी 8 है, 4 + 4 हो जाएगी आपकी 8, और ब्रेड्थ आपकी होगी 4 प्लस ब्रेड्थ 4 × 4, हाइट भी आपकी 4 है, और यहाँ पर हाइट और लेंथ फिर हम यहाँ पर राइट करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये आपका 32 + 16 + 32, और इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 64 + 16, 80 आ जाएगा। ये जो सम होगा 80 होगा, और 80 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर दो क्यूब को अगर आपस में मिलाया जाता है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। दो यहाँ पर क्यूब दिए हुए हैं, और एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दोनों के सेम है, और यहाँ पर साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। कैसे निकाला, क्योंकि हमें एक का वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम के द्वारा हमने उसकी साइड को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। और हम जानते हैं जब दो सेम साइज वाले क्यूब को यहाँ पर मिलाया जाता है तो एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है, और उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है, और रिजल्टिंग जो होगा वो आपका क्यूबॉइड, उसकी लेंथ आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ आपकी 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से हम सरफेस एरिया को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB + BH + HL, और इस तरीके से हम इस फार्मूले के द्वारा सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल किस फॉर्म में है, होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, और माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने हेमिस्फीयर बना लिया यहाँ पर, और इसका सबसे पहली बात है, अगर आपको डायग्राम यहाँ पर समझ में आ जाता है उस केस में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन को करने में कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये आपका हेमिस्फेरिकल है, और हेमिस्फेरिकल के ऊपर ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप का आपका है, और सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, ये बर्तन है आपका, वेसल है, कुछ ऐसे बना हुआ है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर यहाँ पर ये रखा गया है, ये आपका नीचे वाला हेमिस्फेरिकल है, बाउल के टाइप का है, और दूसरा आपका सिलेंड्रिकल के शेप का ऊपर ये रखा हुआ है इसमें। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ राइट कर लीजिए आप, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है उनको आप यहाँ पर राइट करेंगे। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो आपका यहाँ पर गिवन है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2,
तो ये हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ये आपकी 7 सेंटीमीटर रेडियस है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो आपकी कितनी है, वो हाइट है आपकी 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर यहाँ तक की हाइट है, ध्यान रहे। लेकिन हम जानते हैं रेडियस तो इधर भी आप अगर आप काउंट करते हो तो 13 सेंटीमीटर आपकी हाइट तो ये भी होगी, ये आपकी जो हाइट होगी वो 13 सेंटीमीटर, ओ ये आपका 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, ये भी रेडियस ही है। तो जो टोटल हाइट आपकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर ये भी 7 है तो आपका 6 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आपका वेसल बन गया। और वेसल की एनालिसिस हमने यहाँ पर कर ली कि वेसल की एनालिसिस क्या होगी, मतलब इसकी हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी और सिलेंड्रिकल पार्ट की और स्फेरिकल पार्ट की रेडियस। तो इस तरीके देखिए सिलेंडर शेप की जो रेडियस होगी वो भी आपकी 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो इनर सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का और पर्स, तो देखिए आप यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, तो यहाँ देखिए हेमिस्फेरिकल पार्ट आपका नीचे वाला है वो आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि सिलेंड्रिकल शेप का होता है आपका 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर हम 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, देखिए आप ये 2 पाई आर पार्ट और यहाँ से हम 2 पाई आर को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर प्लस एच बच जाएगा, आर प्लस एच बचेगा यहाँ पर। तो उस केस में हम यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 22/7, ये पाई की वैल्यू, पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू दो तरीके से होती है, एक तो आपकी 22/7 और दूसरी होती है 3.14, इस तरह से टेक करते हैं। लेकिन हम अगर गिवन है तो उस केस में हम 3.14 लेते हैं, अगर गिवन नहीं है तो उस केस में हम 22/7 ही टेक करते हैं। अब यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर थी और हाइट कितनी थी, सिलेंड्रिकल शेप की हाइट लेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो, 2 इंटू 22/7 और रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर, 2 पाई आर, यहाँ पर आपने आर राइट नहीं किया है तो इसको राइट कर लें, यहाँ पर ये 7 और ये 13 आ जाएगा, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 13 हो जाएगा, 13। 7 से 7 को हम यहाँ पर कैंसिल कर दें तो आ जाएगा आपका 44 मल्टीप्लाई 13, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब टोटल वेसल जो है इसका अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो ये तरीका होता है इसे बहुत ही आसानी से फाइंड आउट करने का, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको इस तरह से सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं।